योगी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो बात मुख्यमंत्री जी की तरफ से कही गई है या जो मंत्री हैं जयवीर सिंह उनकी तरफ से कही गई है, और फिर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं यासूब अब्बास साहब हों या और जो लोग हैं या अनवर साहब ही हैं, ये लोग जो अपनी दलीलें रख रहे हैं, इससे कितना आप मुतमईन हैं? और जो इन्होंने एलिगेट किया या कंपैरिजन किया हिंदू धर्म से कि कांवड़ निकल रहे हैं, मंदिरों में भी घंटे बज रहे हैं, नींद उससे भी डिस्टर्ब होती है वगैरह वगैरह, तो इनको आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न मेरे से किया है। मैं पहली बात तो अपने वक्तव्य को बिल्कुल स्पष्टता के आधार पर आपके चैनल पर रखता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो वक्तव्य है हम उसका समर्थन करते हैं, और उन्होंने उसके पीछे कारण भी बताया है कि मस्जिद नमाज पढ़ने का स्थान हो सकता है, रोड कैसे हो सकता है? भैया, रोड पे तो चलते फिरते लोग मूत्र भी कर देते हैं, थूक भी फेंक देते हैं, कुत्ता भी निकलता है, वो शौच भी कर देता है, तो रोड तो अपवित्र है, मस्जिद तो पवित्र है। इसलिए आप लोगों की ही पवित्रता का ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला है, इसलिए आप लोगों को तो समर्थन करना चाहिए। लेकिन आपको किसी ना किसी कारण से योगी आदित्यनाथ जी को घेरना है, उसमें आप लोग अपना काम करेंगे। लेकिन एक बार मैं बड़ी गंभीरता से आपके चैनल पर बोलता हूं कि अभी जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम धर्मगुरु हटाओ, मैं मुस्लिम स्कॉलर हूं, तो आपने अपने चैनल पर इन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हिंदू सनातन धर्म को छोड़कर जितने भी सब ये मत संप्रदाय है, धर्म नहीं है, क्योंकि वो धर्म गुरु स्वीकार नहीं कर रहे लगवाना। अब मैं आगे बोलता हूं, योगी आदित्यनाथ जी सनातन के सिरमौर हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उस राज्य के अंदर सबके विकास के लिए वो संकल्पबद्ध हैं। अगर हिंदुओं को सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, क्या मुसलमानों को नहीं मिल रही? क्या मुसलमान तो इस देश में हिंदुओं से ज्यादा सुख सुविधाओं को भोग रहा है, और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देता। ये सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, उसके बाद भी सबका साथ सबका विकास है इस सरकार के भीतर किया जाता है। एक बात मैं और बोलता हूं, कावड़ की बात की जा रही है, कावड़ वर्ष में एक बार निकलती है भैया, और उसके लिए भी रोड को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसके लिए एक रोड बनाया जाता है, बाकायदा वहां पर शेडिंग लगाकर लोगों के चलने की व्यवस्था की जाती है। अब आप बताइए, सुबह 5 बजे इनकी नमाज होती है, 5 बजे तो लोग सो रहे होते हैं। कई बार होता ऐसा है कि हम लोग तो साधु सन्यासी उठ जाते हैं, हमारे कान में आना चाहिए जय श्री राम जय राम जय जय राम, वीर बजरंगी आना चाहिए। हमारे कान में सुबह 5 बजे आजान की आवाज आ जाती है, और मेरे आश्रम से मस्जिद बहुत दूर है, लेकिन इतनी दूरी से भी एक हिंदू बहुल क्षेत्र के अंदर इनकी आवाज आती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब आप मंदिर के घड़ियाल घंटा आरती को सुनना नहीं चाहते, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं आप लोग, तो भैया हिंदू की कोई व्यवस्था है क्या कि आपकी 5 टाइम की नमाज का ये जो नॉइस पोल्यूशन है इसको सुनने की हमारी कोई व्यवस्था है क्या? और आपके चैनल पर एक बात और बोलता हूं, जब इनके ये शुरू होते हैं, जैसे हमारे में नवरात्र होते हैं, इनमें भी कुछ शुरू होते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, रोजे, तो भैया रोजे के समय पूरी की पूरी रोड को रोक दिया जाता है, एक रस्सी से रोड को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है, ना कोई जा सकता ना कोई आ सकता। क्यों भाई, ये मनमानी है क्या? रोड किसी के बाप की है क्या? अरे मंदिर में कीर्तन हो रहा है, मंदिर में जागरण हो रहा है, लेकिन तुम्हारी मस्जिद के अंदर भी लेकिन बाहर आकर ये बताना चाहते हैं। और मैं एक बात और बोलता हूं, जब जब ये लोग रोड पर आकर बैठते हैं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपके चैनल पर, जब जब इनका ये हजूम टोपियों में आकर रोड पर बैठता है, तो इस देश में हिंदुओं के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जहां जहां इनकी संख्या बढ़ती है तो ये उत्पात करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इनका इतिहास है, मक्का मदीना से लेकर आज तक भी उठाएंगे, जहां जहां इनकी संख्या बढ़ती है। ठीक है योगी जी, आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु रख दिया है इस चर्चा में। अब हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। हमारे साथ में श्याम सलोने जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। श्याम जी, जो बात उत्तर प्रदेश में आज चर्चा का विषय बनी है, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है, इसे बीजेपी अपनी तरह से कैसे समझाएगी जनता को? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो धर्म से जुड़ा है, और विपक्ष का ये कहना है या मुस्लिमों का ये कहना है
कि धर्म की राजनीति आपको सूट करती है, वो आपको वोट दें या ना दें, लेकिन आप हिंदुओं को इतनी भरसक अपना बल भर इस्तेमाल करके इस तरह से एकजुट कर रहे हैं कि विपक्ष न सिर्फ परेशान है, बल्कि जिस तरीके की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। शेखर साहब, आपको और साथी मित्रों को, अनवर साहब को राधे राधे। अनवर साहब राधे राधे स्वीकार कीजिएगा मेरे। देखिए शेखर साहब, योगी जी का, अरे राधे राधे जय श्री राम जी। भारतीय जनता पार्टी आप अल्लाह अकबर बोलते हुए डर जाएंगे, हमें जय श्री राम बोलने में डर नहीं लगेगा। आपसे ज्यादा मानता है मेरे अंदर। मैं यहाँ कावड़ के कैंप लगाता हूँ, अमरनाथ यात्रा के लिए सुविधा करता हूँ, मेरे से ज्यादा आप कर नहीं सकते। ठीक है ये जय अनवर श्री राम और ये साहब, राधे फौरी राधे। फौरी जवाब चाहिए था, वो आ गया। एक फौरी जवाब चाहिए था, वो आ गया, इसीलिए मुसलमानों पर और हिंदुओं पर राजनीति करते हैं। ठीक। शर्म करिए चैनल पर बैठ। ठीक है श्याम जी। शर्म करिए। कोई बात नहीं अनवर साहब, नाराज न होइए। आपको नहीं, आप नाराज शर्म नहीं करिए। होना चाहिए। आप आप शर्म करिए कि आप मुस्लिम यूज कर स्कॉलर रहे हैं। हैं। आपकी आप कह दीजिए आवाज, अल्लाह आपकी अकबर, बात को आप मुसलमान लोग मानेंगे। आप ही कहते हैं नाराज तो हो जाओगे, आप ही इस तरह की बातें करोगे तो आपके अनुयायी क्या करेंगे? वो तो फिर पत्थरबाज बनेंगे। यदि ये एक थोड़ा सा जुनून वो धैर्य रखिए। इस बीजेपी तरीके का की गोला बातें पहन के जो बैठे हैं इतना वो aggressive बीजेपी हो वाली जाएगा राजनीति राधे के करिए। नाम पर। हाँ तो अनवर साहब तो इकट्ठा आपके में जवाब अनुयायी लूंगा मैं क्या आपसे।